गोटे विषय समस्ते मिछ कहती एमती अच्छे ना सबु मिछ कहबे मात्र आईना कौन करे केबे मिछ कहे ना से सबु बेले कौन कहे सत कहे तो दर्पण कौन करे सबु बेले सत कथा ही कहे आमे कला थिले से कला का देखाइबो आरि गोरा थिले से कौन बोलबो गोरा का देखाइबो जदि मुहरे पिंपल्स हेछि बोली कहले से कहबो कि तोर मुहरे पिंपल्स हेछि आ मुहरे जदि कला लागिछि बोली कहले दर्पण कौन बोल देखाइबो तोर मुहरे कला लागिछि बोली कहि किना देखाइबो तो प्रिय भौणी माने प्रभुଙ୍କର वाक्यକୁ ମଧ୍ୟ काहा सहित तुलना अनेक विषय सहित तुलना करा जायछि ता सहित ମଧ୍ୟ दर्पण सहित ମଧ୍ୟ प्रभुଙ୍କର वाक्यକୁ कोन करा जायछि तुलना करा जायछि तो प्रभुଙ୍କର वाक्य कोन अटे दर्पण सदृश अछि जहा लेखा जाय अछि याकूब 1:23 पढन्तु के जन कारण जदि केहि वाक्यर कर्मकारी न होई श्रोता मात्र हुए तेबे से दर्पण अपना स्वाभाविक मुख दर्शन करुवा मनुष्यर तुल्य तो वाक्य को कहा सहित तुलना करा जायछि दर्पण सहित तुलना करा जायछि दर्पण कोन करे आमानकर प्रत्येक विषय को से कोन करे देखाइ दे जते बेला हमें वाक्य रूप दर्पण को आसो से आमाने कोन आमानक भितरे कोन अछि आमे केमती लोक से सब आमान को वाक्य कोन करे देखाए से आमे पढिबा प्रथम करन्तिय 13:12 पद आ गोटे विषय लिखा जायछि कारण एबे आमे माने निगूढ़ वाक्य रूप दर्पणर साहाय्य देखु अछु किंतु सेते बेले मुखामुखी होई देखिबा एते बेले मु आंशिक भावे जानु अछि किंतु सेते बेले मु जेपरि परिचित सेही परि मध्य परिचय पाइबी एबे गोटे भांगी जाइथिबा दर्पण देखिबे बा गोटे दूषित हो जाइथिबा दर्पण को देखिबे से स्थान रे आपनकर चेहरा टिके केमती लागबो अलगा देखा जिवो आमे जनक घरे प्रार्थना करे जाइथिलु तो मो सामना रे ही तांको घरे गोटे छोटिया दर्पण अछि से दर्पण भांगी जाइछि आउ सिटी एमती जने दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को पय आमे प्रार्थना करबा को जाइछु आ जेते बेले से दर्पण रे मोर चेहरा को देखुची गोटे अजब टाइप रो लागला याडे भूत छड़ाइबा को आसीचु मोर चेहरा कोन एमती दुसुची बेले मु छान्याई किना अनैची मोर चेहरा कोन एमती दुसुची बेले भांगी जाइथिले आपण माने मध्ये देखिथिबे टिके केमती केमती दुसुथिबो तो से दर्पण अनेक समय रे आमानकर देखबार शैली मध्ये कोन हे जायते आमे जदि खराब दर्पण रे देखुची कहले आमानकर चेहरा बा भांगी जाइथिबा दर्पण रे आमान देखबो बेले टिके उबुड खाबुड आमान को कोन करे लागे आमे जहा ताहा आमान को अनेक समय रे दर्पण से दूषित दर्पण बा खराब दर्पण आमान को कोन करि न थाए देखाई न थाए किंतु वाक्य ए प्रकार एक दर्पण जहा मानकर ओरिजिनालिटी को से आमान को कोन कहे जो समय माने पापरे थिलो से कहला तू पापी तू दुष्ट बोले आमान कर तो पाखरे ए खराब गुण जाक अछि बोली से वाक्य आमान को देखेला किंतु तापर जेते बेला माने प्रभुंकर निकटवर्ती हेलो सही दर्पण आमान को कोन कहे रोमियो 5:8 रे पढंतु जे किंतु आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम मानक निमंते मृत्यु भोग कले सेथिरे ईश्वर आम मानक प्रति आपण प्रेम सप्रमाण करियछंती दर्पण कोन कहूची तमे पापी थिबा समय रे ख्रीष्ट तुम मानकु कोन कले प्रेम कले तो दर्पण आमानकर ओरिजिनालिटी को से देखाउची आउ गोटे दर्पण आमान ए जगत कहूची ए जगतर बुद्धि ज्ञान आमान को कहूची कि तू भलो नाही तते कुआडे प्रभु प्रेम करूथिबे प्रभु तते छाडी देथिबे बोली कहउछंती मात्र आमाने एही विषय रे विश्वास करबार आवश्यकता रहिछि जे मु पापी थिबा समय रे मोर अयोग्यता थिबा समय रे मते कोन कले ईश्वर मते प्रेम कले आ मो निमंते अपना जीवन को से कोन कले
ଦେଇଦେଲେ। तो एटा माने जानी रखबा आमे जे धार्मिक जीवन काटुचु बोले से आमानकु प्रेम करू नहंती किंतु ता बोले आमे जे मन इच्छा जीवन काटबा ताहा मध्ये नुहे किंतु आमाने पापी थिबा समय रे ख्रीष्ट आमानकु उपयुक्त समय रे से अपना जीवन दे आमानकु कोन करिसंती से प्रेम देखाइसंती तांकर प्रेम को से आमानक निकट रे प्रकाश करिसंती। तो प्रिय भौणी माने आमाने जानिबा ए दर्पण आमानकु कोन कहूची मु पापी थिबा समय रे मु दुष्ट थिबा समय रे मु अबाध्य थिबा समय रे मते कोन करिसंती से ईश्वर से प्रेम करिसंती। ए प्रकार जने ईश्वर अछंती जे कि मते प्रेम करी मोर अयोग्यता सत्य मध्य से मते कोन करिसंती योग्य करिसंती आउ से अंधकार राज्य रु मते आलोकर राज्य को से कोन करिसंती स्थानांतरित करिसंती। तो आउ आमाने किए अटु बोलिए दर्पण कहे गालातीय 3:26 रु आमे 29 जाय पढि जिबा। कारण तुम्हे माने समस्ते यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा द्वारा ईश्वरଙ୍କ संतान होयछ जेणु तुम्हे माने जेते लोक ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य रे बाप्तिजित होयछ तुम्हे माने समस्ते ख्रीष्टଙ୍କୁ परिधान करियछ जिहुदी की ग्रीक दास की स्वाधीन पुरुष की स्त्री तुम मानक मध्य किछि रो ही प्रभेद नहीं कारण ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे तुम्हे माने एक आउ जदि तुम्हे माने ख्रीष्टଙ୍କର तेबे तुम्हे माने तो अब्राहम को वंश प्रतिज्ञा अनुसार उत्तराधिकारी। एई दर्पण आमन को कोन कहे तुम्हे माने के ईश्वरଙ୍କର संतान आमाने के ईश्वरଙ୍କର संतान अटु आमे। तो आउ अनेक कहंती स्थान लिखा जायछि के जिहुदी के ग्रीक के कौन कौन सब कौन करंती कहि थांती अनेक कहंती कि अनेक लोक कहंती कि आमे ब्राह्मण आमे कुठरो ब्रह्मांकर कुठरू बाहर चु कहंती मते जना नहीं से सब तो के गोडरू बाहर छि के पादरू बाहर छि के मुंडरू बाहर छि मात्र आमे के मध्ये कोठरू बाहर नाहु आमे के अटो आमे जेते जन ख्रीष्टଙ୍କୁ ग्रहण करिछु आमे समस्त के अटो ईश्वरଙ୍କର संतान अटो। नाय तुई धनीटा तू गरीबटा एमती नहीं तोर छोट जाति तोर बड़ जाति आमर किछि मध्य जाति ने आमे गोटे विषय जानिछु आमे होचो ईश्वरଙ୍କର संतान। आमे आमर चर्च रे मध्य कोन नै कैटेगरीज नै तुमे ए लेवल रे अछो तुमे एतिकी टंका कमौछ तुमे एंती करूछ किछि नै आमे जो समय रे आमे ख्रीष्टଙ୍କ शरीर सहित संयुक्त होछु आमे समस्त कोन अटु समान अटु आमे एक अटु लेखा जायछि ना 28 पद रे कारण ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे तुमे माने एक तुम माने अनेक नुह तुमे भिन्न नुह के छोट के बड़ के धनी के गरीब के कला के गोरा बा के छोट जाति बड़ जाति ब्राह्मण करण ए प्रकार कौन सी विषय मान को ए दर्पण देखाए ना गोटे विषय देखाए तू ईश्वरଙ୍କର संतान तो मु के ईश्वरଙ୍କ संतान जो समय प्रकाशित वाक्य रे प्राचीन माने आराधना करूछंती से स्थान लिखा जाए 4:10 रे से माने आपण आपण मुकुट को कोन करूछंती प्रभुଙ୍କ पाद तळे थई दोछंती जो समय माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित मिलित होछु मुकुटर अर्थ कोन आम मानकर योग्यता गुडी को आम मानकर डिग्निटी गुडी को आम मानकर पद पदवी गुडी को आम माने कोन करबार अछि प्रभुଙ୍କର पाद तळे आमे थोई देबार आवश्यकता रही गोटे विषय आमे जानबार अछि जे जो स्थान रु आसो अनेक समय रे कोन हुए नाइ आमे चर्च रे बसिबा समय रे मध्ये आमे कोन करू मो पाखरे ए बसले ठीक थिबो आउ के जदी टिके महिला पहिला ड्रेस पिंदी के आसे थिबे बा टिके सब टिके अलगा देखा जाउथिबे आमे सेमानकर सहित अनेक समय रे बसवा पे मध्ये आमे कोन करू कुंठाबोध करू किंतु परमेश्वर से प्रकार कहू नांती तुम माने अनेक नुह तुमे माने एक आ गोटे विषय मने रख तुम माने होचो मोर संतान तो आ माने कहार संतान आमे जेते बेले आमे ख्रीष्टଙ୍କୁ ग्रहण करूछु आ से समय रे आमे समस्त कोन होचो ख्रीष्टଙ୍କର संतान सॉरी ईश्वरଙ୍କର माने संतान हेउछु
किए रेवरेंड नहीं, किए राइट रेवरेंड नहीं, किए ऊपरे बसबो, किए तले बसबो, ए प्रकार नहीं। आमे समस्ते कोन अटु ईश्वरंकर भाई। तो आमे काहर संतान? ख्रीष्टंकर ईश्वरंकर आम माने संतान अटु। तो प्रिय भौणी माने आमान को ए दर्पण देखाए जे तुम्हे माने होच ईश्वरंकर संतान। तो आम माने ए समय मने रखो जगत कहूथिब तो पाखे ए विषय अच्छे सतरे कौन तू ईश्वरंकर संतान। ए दिन गुड़िकर विभिन्न प्रकार घटना गुड़िक घटीगला। से समय मते धीरे धीरे शैतान कहूथिला एंती सब होची तू शनिवार दिन वाक्य प्रचार करि पारबु तो। मु कहले जे प्रकार परिस्थिति हो जहा भी हो प्रभु तांकर गौरव एबाटा पाइबे। तो प्रभु से समस्त विषय संभालिले। कारण मु एबे जे एते परिपक्व हे नै जे विपरीत परिस्थिति रे मध्ये सब माने ठिया हे पारिबी, किंतु प्रभु सहाय्य कले समस्त विषय को से संभालिले। आ प्रत्येक परिस्थिति रे तांको निमंते से ठिया हेबा पे सहाय्य करछन। मु कहबार अर्थ अनेक विषय मानकर जीवन रे आसुथिबो। से खराब दर्पण, से दूषित दर्पण मानको विभिन्न प्रकार नेगेटिव विषय गुडी को देखाउथिबो। मात्र ओरिजिनल दर्पण जोटा कि वाक्य रूपी दर्पण, से दर्पण कहछि तुमे माने ईश्वरंकर संतान। तो मु ईश्वरंकर संतान अटे। आउ एक विषय आम देखि जिबा, तुमे माने पृथ्वीर लवण। ए दर्पण मध्ये कौन कहे? लवण। आमान को कौन बोली कहछि? लवण। लवण कौन करे? स्वाद दिए। आमान को बिना जगत कौन अटे? स्वादहीन अटे। आपण माने चिकन करी बनैबे, मसला कसबे, भल भल मसला सब पकाइबे, जहा जहा आजिकल मिलुछि सब प्रकार मसला आपण माने पकाइबे। बाढ़ी किना मध्य सब हेला परे जदि नून पकाई नथिबे तार स्वाद केबे मध्य कोन हे नथिबो? आसी एका नथिबो। आ गोटे केजी जदि चिकन रांधुछंती आपण माने केते लूण पकाइबे? आमे तो समस्त रांधबा भौणी माने अछु, कोंतु तो केते गोटे 5 चमच पकाइले बध हे जिवो? नाइ बेसी हबो। बेसी हबो ना? स्वाद अनुसारे, स्वाद अनुसार पकाइबा। तो केते पकाइले से स्वाद हबो टिके कोंतु को भौणी हेले? गोटे चामच अधा। ओके 2 चामच नले गोटे चामच अधा कहले से भौणी। तो लेखा आमे पढिबा माथ्यू 5:13 लेखा जाय सर पढिबा नै। आमे समस्त जानिछु तुम्हे माने कोन अट? पृथ्वीर के लूण। आमे जगत को कोन देबा लोक? स्वाद देबा लोक। आम बिना ए जगत कोन अटे? स्वाद विहीन अटे। आउ लूण बिना जेंती तरकारी स्वाद लागे नहीं, से प्रकार आम मान को बिना ए जगत कोन? बेस्वादिया। मात्र जगत चाहूची जे माने जगत रो छाड़ी पळे जानतु बोले, किंतु प्रिय भौणी माने आम माने होचु जगतर लवण। तो लेखा जाय वाक्य रे कोलोसियो 4:6 रे पढंतु। कि तुम्भमानଙ୍କ वाक्य सर्वदा मनोहर, पुणी लवण रे स्वादयुक्त हेउ, जेपरि काहाकू किपरि उत्तर देबाको हुए ताहा जानि पार। तुम मानकर वाक्य सर्वदा लवण रे लुणिया हेउ। स्वादयुक्त हेउ। लुणिया हेले कोन करूछु तरकारी को? ठीक दउछु टमाटर पकाउसन कपड़ा। तो आम मानकर वाक्य कोन हेबार अछि? लवण रे स्वादयुक्त। जो जगह रे जेतिकी कहबाटा सेतिकी कहले हेबो। ओलना हेले आरे टिके कोन करि हेबो? पकाई किना खाइ हेबो। तो लवण रे स्वादयुक्त हेउ तुम मानकर वाक्य कहबा माने आम मानकर कथा जो स्थान रे जेतिकी हेबा कथा सेतिकी हेउ। सेतिके प्रभु तुमे माने जगत लवण। आ लवण जदि स्वाद विहीन हेले कोन हेबो? पाद तले दलित हेबार योग्य। जो समय आमे लूण, तो आम मानकर वाक्य गुडी को मध्य कोन हेबार अछि?
ଲବଣ ରେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ। ଯେତିକି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କହିବା କଥା ସେତିକି କହିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ଆଉ ନ କହିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ କହି ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଯଦି ପାଏ ଡାଲି ରାନ୍ଧୁଛୁ ଘର ପାଇଁ କହିଲେ କେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଉଛୁ। ସେମିତି ଏକା ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରକାର ହେଉ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେତିକି ହିଁ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିକିନା କିଛି କହିଦେଲି। ମତେ ମୋ ସ୍ଵାମୀ କହିଲେ କି ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଓଢଣା ପକାଇ ବସିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେବ। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେବାର ଅଛି, ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ସେତିକି କଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ତ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ଅଟ, ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଅଟ। ତ ଆମେ ଲୁଣର ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆଚାର ବନେଇବା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଧିକ ଲୁଣ ଦିଏ। ଆମ୍ବୁଲ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ମାନେ ସେଟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଥାଉ। ତ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କଣ ହେବାର ଅଛି, ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଆମମାନେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସଦୃଶ ହେଉ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଯିବା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ମାଥିଉ 5:14 ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର, ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ପାରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଅଟ, ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇ ରହି ନପାରେ, ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହି। ଏ ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ଏଫେସିୟରରେ ଲେଖାଯାଏ 5:8, ତୁମମାନେ କିଏ ଅଟ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ଆମମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଜଗତକୁ ଲାଇଟ ଦେଖେଇବା ଲୋକ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ କଢେଇ ଆଣିବା ଲୋକ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଣ ହେବାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବେ କଣ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ। କଲୋସ୍ୟ 1:13 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବାହାର କରି ଆଣିକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ବାହାର କରୁ। ଆଉ ସେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ଏଫେସିୟ 5:8 ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କଣ, 9 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଅଲଗା ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସଫା କଲୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଅଟ, ଆଲୋକରେ ଅଟ। ଆଉ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ତୁମେମାନେ। ତ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ କଣ, ଉତ୍ତମତା,
धार्मिकता आउ सत्य आमान को जीवन रे गुण गुड़िक प्रभु देखा चाहते कारण आम मैंने आलोकर संतान जो समय रे आमने आलोक मध्य को आसू घर अंधार थिले कु जगार कौन अच्छी कौन नहीं आम मैंने कौन करि परबा नहीं जानी परबा नहीं मात्र आम मैंने लाइट जेते बेले लगेबा से समय रे आमे देखि परबा जे कु जगार टिके अलंधु लागिची बा कु जगार मैला हेची कु जिंस ठीक जगार नहीं ठीक जगार अछि ए सब विषय आम मैंने कौन करि परबा देखि परबा तो एबे आम मैंने होचु आलोकर संतान जो समय रे आमान को मध्य से आलोक आसुछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसुछंती से समय रे आम मैंने निज निज को आमे जानी पारुछु जे कु जगार आम मानकर विषय नहीं माने अधार्मिकतार अच्छु माने सत्य कहूना ए सब विषय आमे कौन करि पारुछु जानी पारुछु तो ए समय रे मोर प्रिय भौणी माने आ माने निज निज को कहबा आ माने कहबा जे जो समय रे माने अंधकार विषय आड़ को माड़ी जाउछु से समय रे कहबार आवश्यकता रहिছে नाइ नाइ मते तो मो दर्पण कहूची मु तो आलोकर संतान मु ए प्रकार कार्य कि प्रकार भाबरे करि पारबी ए प्रकार आपण माने कहंतु प्रिय भौणी माने आउ से आलोकर संतान परि आचरण करंतु निज निज कहंतु मो दर्पण मते कहूची मु आलोकर संतान तो मु अंधकार संतान परि मु कि प्रकार आचरण करि पारबी जो विषय आमाने जानेबा ताहले से वाक्य ऊपर आमान को ठिया हेबा को प्रभु कोन करबे सहाय्य करबे प्रथम पितर 2:9 किंतु जे तुमको अंधकार आपण आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करिअछंती तुम्हे माने जेपरि ताहाको गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम्हे माने एक मनोनीत वंश राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति पुनि ईश्वरको निजस्व प्रजा होइअछ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमान को कोन कले अंधकार रो आलोक को तांकर आश्चर्य आलोक मध्य को कोन करिसंती से आह्वान करिसंती आ से आह्वान करी आमान को कोन कोन कहिसंती हमर गोटे गोटे कोंतु एथिने मते तुम्हे माने एक मनोनीत वंश आमेने कोन अटो मनोनीत वंश राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वरंकर निजस्व प्रजा एहा मानकर परिचय अटे आमे अनेक समय रे कहू आमे देखुछु अनेक भौणी माने प्रभु को ग्रहण करिसंती आमान को मध्य रे सेमान को तुमे छोट जाति तुमे एमती बोले कहउछंती मात्र आमर दर्पण आमान को कहू नै जे आमे छोट जाति बोले आमे किए आमे राजकीय याजक वर्ग आमे पवित्र जाति आ ईश्वरंकर निजस्व प्रजा अटु आमे गोटे मनोनीत वंश अटु तो जो समय रे आपण मान को कहउछंती क्रिश्चियन माने बोले छोट जाति एमती सेमती से माने एटा खांती सेटा खांती बोली कहले आपण माने बिल्कुल मन दुख करंतु नाही कारण आमे जानिछु हमर दर्पण कहउछि जे आमे राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति आ ईश्वरंकर माने निजस्व प्रजा तो प्रिय भौणी माने ए सब विषय को आपण माने कोन करंतु मने रखंतु आ आम दर्पण आम मानकर परिचय प्रकृत परिचय आम मान को दउछि हाँ ए सब विषय रे जो आमे करंती एबरे पढुथिले ए सब विषय रे एबे कोन करबाटा विश्वास करबाटा आम मान को पई कष्ट करो काहे कि ना ए सब विषय एबे आमे केंती देखुछि लेखा जाय छै से स्थान रे आंशिक भाव रे लेखा जाय छै काढंतु पुनर्बार से 12 रो 13 पद ना 13 रो 12 पढंतु कारण एबे आमे माने निगूढ़ वाक्य रूप दर्पणर साहाय्य रे देखुअछु किंतु सेतेबेले मुखामुखी होई देखिबा एतेबेले मु आंशिक भावे जानुअछि किंतु सेतेबेले मु जेपरि परिचित सेही परि मध्य परिचय पाइबी से समय रे मु कोन करबी पूरा मुखामुखी भाबरे देखिबी प्रभु कनिक एबे आमे केमती बंचुछु आमे विश्वास रे बंचुछु आमे विश्वास करूछु जे आमे के अटु आमे ईश्वरंकर संतान अटु आमे आलोकर संतान अटु
आमे जगतर ज्योति अटु आमे पृथ्वीर लवण अटु एहा माने कोन करूछु विश्वास करूछु एमती गोटे दिन आइबो ए सब कोन हेबो प्रकाशित हेबो आ मुखामुखी भाबरे से सब को आमे कोन करि परबा दर्शन करि परबा तो प्रिय भौणी माने आमने मने रखिबा जे प्रभु आमान को कोन करिसंती गोटे ए वाक्य रूप दर्पण रे आमानकर परिचय को से आमान को कोन करिसंती देखाउछंती आमे किए अटु आमानकर कोन कार्य आमाने कि प्रकार आचरण करबा आमानकर आचरण कि प्रकार हेबार आवश्यकता रहिछि से सब तांको वाक्य द्वारा से आमान को कोन करिसंती देखाउछंती तो आसंतु आमान को ए दर्पण को हेतु आलोकर संतान तो अंधकार राज्य रो अंधकार क्षमतार तते उद्धार करे कोन करिसंती तांकर प्रेम पुत्र जीशुंकर राज्य रे पिता परमेश्वर आमान को स्थानांतरित करिसंती आमे पूर्व अंधकार रे थिलु आमाने पाप रे जीवन यापन करूथिलु किंतु ए समय रे आमाने आलोकर संतान हेछु तो आलोकर संतान मान को परि आमाने कोन करबा आचरण करबा आउ आमाने जगत को लाइट देखाइबा लोक आमाने जगतर ज्योति अटु जो समय रे लाइट लागे आमे देखो अनेक पोक गुडी को तांको निकट को से लाइट निकट को कोन करे चली आसे ठीक सेमते का अनेक जन आम लाइट देखि आम निकट को कोन करबार अछि आसीबार अछि तो आमे जगत को पथ कडाई नेबा लोक आमे पृथ्वीर स्वाद ए पृथ्वीर आमाने लवण प्रभु अल्प वाक्य रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।